एपिसोड की शुरुआत होती है और हम एक गेस्ट हाउस को देखते हैं और तभी एक आदमी वहां कमरा लेने आता है। वो नशे में धुत था। जहाँ केयर टेकर बोलता है कि कमरा तो आपको मिल जाएगा, पर रात 10 बजे के बाद आप कमरे के बाहर मत निकलना, चाहे कैसी भी आवाज आए। जहाँ वो आदमी कहता है कि अरे वाह, मैंने यहाँ रुकने के पैसे दिए हैं, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ वहां जाऊंगा, तू अपने काम से काम रख बस। वहीं वो आदमी कमरे में जाकर दारू पीने लगता है और तभी उसे पायलों की आवाज सुनाई देती है। जहाँ वो कहता है कि अरे वाह, बुड्ढा रात को रंगरेलियां मना रहा है, मजे कर रहा है, और मुझसे मना कर रहा था कि रात को बाहर मत निकलना। अब मैं डालता हूँ इसके रंग में भंग। और वो कमरे से बाहर निकल जाता है। जहाँ वो एक लड़की को देखता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है और कहता है अरे सुन तो सही, थोड़ा सा मजा हमें भी दे जा। और जैसे ही वो उसके पास जाता है उसका काम तमाम हो जाता है। वहीं अब स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां हम पूनम और राज को देखते हैं जो अपने गांव से भाग चुके थे और दोनों के घर वाले उनके पीछे पड़े थे उन्हें मारने के लिए, क्योंकि दोनों शादी करना चाहते थे। पर पूनम नीची कास्ट की थी और राज ऊंची कास्ट का, जिस वजह से उनके घर वाले शादी के लिए राजी नहीं थे। और तभी पूनम का भाई अपने साथियों के साथ उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा था और अपनी गाड़ी उनकी गाड़ी के सामने लगा देता है। पर दोनों उस गाड़ी में नहीं थे, वो दोनों दूसरी गाड़ी में थे। पर गाड़ी वाला उनसे यह कहकर मना कर देता है कि रात होने वाली है, रात को हम स्टेशन नहीं जाएंगे, सुबह हम आपको स्टेशन छोड़ देंगे, पास में एक गेस्ट हाउस है, आज रात आप वहाँ रुक जाइए। और जब दोनों उस गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं तो वहाँ काफी सन्नाटा था और पूनम को छत पर एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है जो शादी के जोड़े में थी, और राज को कोई दिखाई नहीं देता। और दोनों अंदर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें वही केयर टेकर मिलता है। जहां दोनों कहते हैं कि हमें आज रात के लिए एक कमरा चाहिए, सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। पर वो केयर टेकर कहता है कमरा तो मिल जाएगा, पर यहाँ की कुछ नियम है, रात को 10 बजे के बाद आप कमरे से बाहर नहीं आएंगे, चाहे कितना भी जरूरी काम हो। वहीं दोनों कमरे में चले जाते हैं जहाँ पूनम कहती है कि मैं नहा कर आती हूँ, तुम साथ आना चाहोगे। वहीं जब पूनम नहा रही थी तो अचानक से पानी की जगह खून गिरने लगता है। वो जोर से चिल्लाती है और राज भागा भागा उसके पास जाता है। पूनम काफी डरी हुई थी, पर वहाँ सब कुछ सामान्य था। जहाँ पूनम कह रही थी कि किसी ने मुझे छुआ था और पानी की जगह खून गिर रहा था। पर राज उसे समझाता है कि ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे पास, अब देखो डरो मत, मेरे पास आ। पर तभी पूनम को फिर से वही औरत दिखाई देती है और पायलों की आवाज सुनाई देती है, जहाँ वो कहती है कि राज हमारे अलावा यहाँ कोई और भी है। और जब राज जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। जहाँ राज कहता है कि मैं कुछ खाने को लाता हूँ, बहुत भूख लग रही है। पर पूनम मना करती है कि मत जाओ, उस केयर टेकर ने मना किया था ना। पर राज नहीं मानता और नीचे चला जाता है। पर तभी वो औरत पूनम के सामने आ जाती है। वो जोर से चिल्लाती है। उसे देखकर पूनम काफी डर चुकी थी, उसका चेहरा काफी भयानक था। वहीं जब राज नीचे जाता है तो उसे पूनम नीचे खड़ी दिखाई देती है। उसे समझ नहीं आता कि पूनम तो ऊपर थी, नीचे कब आई। और जैसे ही वो उसे छूता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तभी उसे पूनम की चीख सुनाई देती है। वो भागकर कमरे में जाता है जहां पूनम को उस औरत का भयानक चेहरा दिखाई देता है। और राज कमरे में जाकर उसका गला दबाने लगता है और तभी राज भी वहां पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि राज का हमशक्ल पूनम का गला दबा रहा है और दूसरे ही पल वो गायब हो जाता है। और तभी केयर टेकर आकर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, रात को बाहर मत निकलना। और तभी पूनम का भाई भी अपने साथियों के साथ उसी गेस्ट हाउस में आ जाता है, जहाँ केयर टेकर कहता है कि चलो मेरे साथ। और वो तीनों अंदर आकर कहते हैं कि बुड्ढे, कहाँ छुपा कर रखा है तूने उन्हें, बताना, बता, नहीं तो सबसे पहले तू मरेगा। और वो लोग उन्हें ढूंढने लगते हैं। पर केयर टेकर बोल रहा था कि चले जाओ यहाँ से, वरना सब मारे जाओगे।
भूतों का बसेरा है यहाँ। और जब दोनों उन्हें ढूंढने जाते हैं तो वो औरत एक एक करके दोनों को मौत के घाट उतार देती है। इस औरत का चेहरा काफी भयानक लग रहा था। वहीं जब पूनम का भाई उसे ढूंढने जाता है तो वो औरत उसे भी मौत के घाट उतार देती है। और अब राज के भाई भी उन्हें ढूंढते हुए उसी गेस्ट हाउस में पहुंच चुके थे, पर अब दोनों उनके हाथों लग चुके थे, जहां दोनों अपने प्यार के लिए रहम की भीख मांग रहे थे। पर राज का भाई कहां सुनने वाला था और वो कहता है कि इस लड़की का प्यार का भूत अभी उतारता हूं मैं। आगे से ये नीच जात की बड़ी जात के लोगों से प्यार करने के बारे में 100 बार सोचेंगे। आज पहले इसकी इज्जत उतारेंगे, फिर जान से मारेंगे, बोटी बोटी करेंगे इनकी। पर राज भी अपने भाई पर हाथ उठा देता है, पर उसके आदमी राज को भी मारने लगते हैं। जहां पूनम कह रही थी कि मत मारो इसे, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, और तभी वो औरत उनके सामने आ जाती है, जिसे देखकर राज का भाई विशाल पहचान जाता है कि ये तो पायल है। और यहीं हमें पायल की सच्चाई का पता चलता है। दरअसल विशाल और पायल एक दूसरे से प्यार करते थे और भागकर शादी करना चाहते थे, पर जो सिचुएशन राज और पूनम की थी वही पायल और विशाल की थी। पायल नीची जात की थी और विशाल ऊंची जात का, और दोनों भी इसी गेस्ट हाउस में भागकर आए थे। पर विशाल के पिता ने इन्हें ढूंढ लिया और समाज में उनकी बदनामी ना हो, इसलिए वो इन्हें मारना चाहते थे। पर विशाल ने कहा कि बाबूजी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसी ने मुझे बहलाया फुसलाया अपनी बातों में और भागने पर मजबूर किया, सब इसी की गलती है। जहां उसके बाप ने कहा तो फिर ठीक है, या तो तू इसे मार दे या हम दोनों को मार दें। जहां विशाल मान गया कि मैं इसे मार दूंगा, और विशाल का बाप और उसके लोगों ने बारी बारी पायल का देह भंग किया, और फिर विशाल ने पायल को जलाकर मार डाला। और तब से पायल बदले की आग लेकर इस गेस्ट हाउस में भटक रही थी, जहां विशाल अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था। जहां विशाल के साथी पायल पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं, पर पायल उन्हें भी मार डालती है और बंदूक उठाकर विशाल को भी गोली मार देती है और जलाकर मौत के घाट उतार देती है। और पूनम और राज को आशीर्वाद देकर उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। और इसी के साथ बदले की आग इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।